ईरान युद्ध का आज 13वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई ने पहली बार एक सार्वजनिक बयान दिया है। आज उनके इस संदेश को ईरान के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर पढ़कर प्रसारित किया गया और इसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल को 4 बड़ी चेतावनियां दी हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैनिक अड्डों को तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो ईरान उन पर हमले करेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी फिलहाल बंद रहना चाहिए और वो ये भी कहते हैं कि ईरान को अपने दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ही रखना चाहिए, इससे दुश्मनों पर दबाव पड़ेगा। तीसरा, ईरान अपने एक एक शहीद का बदला लेगा और खास तौर पर मिनाब शहर में मारी गई स्कूली छात्राओं का जरूर बदला लिया जाएगा। और चौथा, अगर युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो ईरान अमेरिका और इजराइल की उतनी ही संपत्ति को नष्ट करेगा जितना नुकसान उन्होंने ईरान का किया है। قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود و در مورد گشودن دیگر جبهه‌های آسیب پذیر دشمن فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. तो अभी आपने देखा ये ईरान के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर उनका जो बयान है उसे पढ़कर सुनाया गया है, उनकी तस्वीर लगाकर। खामनेई 56 वर्ष के हैं और इससे पहले उनके पिता ईरान के सुप्रीम लीडर थे जो अमेरिका के हमले में मारे गए। अपने आज के इस बयान में खामनेई ने यह भी बताया है कि इस हमले में न सिर्फ उन्होंने अपने पिता को खोया है बल्कि उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी दूसरी बहन का पति और उनका छोटा बच्चा भी इस हमले में मारा गया है, ऐसा मुज्तबा खामनेई ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं और सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिया है। आमतौर पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो टीवी पर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन वो टीवी पर नहीं आए, ना ही वो किसी सार्वजनिक मंच पर आए जहां पर जनता उन्हें देख सके, जहां पर उन्हें सुन सके। उन्होंने सिर्फ एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया है जिसे टीवी पर पढ़कर सुना दिया गया है। अब इससे एक आशंका ये पैदा होती है, कुछ ही दिन पहले ये कहा जा रहा था कि वो इस हमले में घायल हो गए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि वो वाकई में घायल हो गए हों, उनकी स्थिति ठीक ना हो और वो ऐसे समय में कैमरे पर आने से बच रहे हों ताकि इससे उनके देश में भी गलत संदेश जाएगा, उनके जो फॉलोअर्स हैं, ईरान की जो जनता है, उनमें गलत संदेश जाएगा, इसे कमज़ोरी मान लिया जाएगा और इससे दुश्मन का यानी अमेरिका का मनोबल बढ़ जाएगा। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि वो इस समय एक ऐसी लोकेशन पर होंगे जहां वो किसी के सामने आ नहीं सकते या स्थिति में नहीं होंगे और वो अपनी उस लोकेशन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। ये लोकेशन ईरान के अंदर भी हो सकती है और ये लोकेशन ईरान के बाहर भी हो सकती है और यही 2 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से खामनेई उन्होंने अपना स्टेटमेंट तो जारी किया है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसे एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि उन्होंने आज के दिन इस युद्ध को जब 13 दिन बीत चुके हैं, आज अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। बहुत सख्त स्टेटमेंट आप इसे मान सकते हैं। ये जो उनका बयान आया है इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान किसी दबाव में है या ईरान किसी जल्दबाजी में है। इस स्टेटमेंट को पढ़कर कहीं ये नहीं लगता कि ईरान चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, बल्कि ईरान के जो तेवर हैं इसमें और ज़्यादा कड़े नज़र आ रहे हैं। जो आज उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भाषा बदले की भाषा है। वो भाषा ये कहती है कि ईरान इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। ईरान अमेरिका से ना दबा है, ना डरा है और ना झुका है। और खामनेई ये भी कहते हैं कि वो अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में जितने भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं या तो उन्हें बंद कर दिया जाए, नहीं तो उन पर ईरान और ज़्यादा हमले करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी वो कह रहे हैं कि इसे तो हम बंद ही रखेंगे क्योंकि इसी के ज़रिए हम अपने दुश्मनों पर दबाव डालेंगे। अब आप खुद सोचिए, ये सारा स्टेटमेंट जो उन्होंने आज जो सारी बातें कही हैं वो तो ये बताती हैं कि ईरान
कहीं से भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो युद्ध लड़ना चाहता है और वो बदला लेना चाहता है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही थी उनके बिल्कुल विपरीत है। खामनेई 8 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने थे और तब से पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही थी कि वो कहां है और इस समय किस हालत में है। आज मुज्तबा खामनेई ने यह भी कहा है कि ईरान किसी देश पर प्रभुत्व नहीं चाहता और वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। उनका यह संदेश अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को लेकर अपने इरादे आज एक बार फिर से स्पष्ट कर दिए हैं। अब देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई के माता और पिता, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित कई और रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे और उनकी सुरक्षा को बहुत मजबूत कर दिया गया था। मुज्तबा खामनेई पर खतरे की वजह से उनकी सुरक्षा इस समय बहुत बढ़ी हुई है और अमेरिका के न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया है। इस फोर्स का नाम है NOPO और फारसी भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी विशेष सुरक्षा फोर्स जिसका मुख्य काम ईरान की सत्ता और शासन की रक्षा करना है। ये ईरान की एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी और इस फोर्स को ईरान की पुलिस की सबसे ताकतवर और ट्रेंड यूनिट माना जाता है। खास बात यह है कि इसे ईरान की शक्तिशाली सेना IRGC से भी ज्यादा खतरनाक और घातक माना जाता है। इसके सैनिक जमीन, हवा और पानी तीनों जगह ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। लेकिन इस फोर्स की एक और पहचान है इसकी कट्टरता और इसकी कठोरता। आरोप है कि ईरान में कई विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी इसी फोर्स का इस्तेमाल किया गया था और अब इसी फोर्स को मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक बेहद सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उनके आसपास सुरक्षा का एक बहुत मजबूत घेरा बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुज्तबा खामनेई आखिर हैं कहां? ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं देखा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में उन्हें चोट लगी थी, वो घायल हो गए हैं और वो अभी एक सुरक्षित स्थान पर है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति के बेटे ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो स्वस्थ हैं। लेकिन आज उनका सार्वजनिक रूप से सबके सामने ना आना, टीवी पर आकर बयान ना देना कई सवाल खड़े करता है।